तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस खजाने के बारे में जो विदेशों में जमा है और जिस पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की नई आर्थिक नीतियों के कारण भारत का विदेशी बैंकों में रखा लगभग 325 टन सोना अब जोखिम में आ गया है। और खासकर यूके के दो प्रमुख वित्तीय संस्थान, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जिनमें भारत का करीब 325 टन सोना सुरक्षित रखा हुआ है, वहां से सोना वापस लाना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। और हालात यह हैं कि इस सोने पर अब खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इस सारी स्थिति के पीछे कहीं न कहीं अमेरिका की भूमिका नजर आ रही है, क्योंकि जितने भी व्यापारी और निवेशक बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना रखते थे, वे अब अपना सोना निकालकर बड़ी तेजी से अमेरिका के बैंकों में शिफ्ट कर रहे हैं और काफी बड़ी मात्रा में सोना अब अमेरिका में स्थानांतरित हो चुका है। आखिर बैंक ऑफ इंग्लैंड में भारत का सोना किस तरह खतरे में पड़ गया है और भारत अपने इस सोने को वापस कैसे ला सकता है, इस पूरे मुद्दे पर आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके लिए यह एक सेकंड का काम है, लेकिन हमारी मेहनत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से वैश्विक बाजारों में सोने की कीमत में लगातार तेजी देखी जा रही है, और यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि अमेरिका द्वारा टैरिफ नीतियों में बदलाव, विभिन्न देशों के बीच चल रहे तनाव और युद्ध की स्थितियां, जिसके कारण कई देशों की मुद्राएं अपनी ताकत खो रही हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने है, जिसमें भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। और सिर्फ भारतीय रुपया ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ के 27 विकसित देशों की साझा मुद्रा यूरो भी लगातार कमजोर हो रही है। साथ ही जापान की अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण जापानी येन में भी अस्थिरता देखी जा रही है। यही कारण है कि कुछ निवेशक तो अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि के कारण डॉलर में निवेश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विदेशी कंपनियां और व्यापारी जिन्हें डॉलर में निवेश करना जोखिम भरा लग रहा है, वे अपने पैसे को सोने में निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सोने की मांग बढ़ गई है, जिससे इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन सोने की इस बढ़ती मांग के कारण भारत के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास लगभग 876 टन सोना है, जिसमें से करीब 510 टन सोना तो भारत की अपनी तिजोरियों में सुरक्षित रखा गया है, लेकिन बाकी का लगभग 42% यानी करीब 366 टन सोना विदेशी बैंकों में जमा है, जिसमें से आरबीआई के अनुसार लगभग 325 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में सेफ कस्टडी में रखा हुआ है। इससे पहले हमारा और भी अधिक सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास था, लेकिन पिछले साल धनतेरस के अवसर पर हमने करीब 102 टन सोना वापस अपने देश ला लिया था। फिलहाल जो सोना अभी भी विदेशी बैंकों में जमा है, वही 325 टन से अधिक सोना अब जोखिम में है। इस सारी समस्या की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान हुई, जब उन्होंने कई देशों पर 100% तक के टैरिफ लगाने की घोषणा की। ब्रिक्स देशों के साथ साथ भारत को भी इससे प्रभावित होने की चेतावनी दी गई, और यहां तक कि यूरोप को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद से ही जिन देशों का सोना ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा था, उन्होंने इसे निकालकर अमेरिका भेजना शुरू कर दिया। और जैसे ही नई सरकार सत्ता में आई, इस प्रक्रिया में और तेजी आ गई। लोगों ने इतनी बड़ी मात्रा में अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकालकर अमेरिका भेजना शुरू कर दिया कि अब आशंका है कि कहीं यह बैंक डिफॉल्ट न हो जाए, और यदि ऐसा होता है तो जिन देशों का सोना वहां जमा है, उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हाल ही में इंग्लैंड के इन बैंकों में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हम सभी को जानना जरूरी है। आमतौर पर जब कोई देश इन बैंकों से अपना सोना या पैसा वापस मांगता है, तो इन्हें 2 से 5 दिनों की अवधि में यह राशि वापस कर दी जाती है। लेकिन अब स्थिति यह है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड 2-3 महीने तक का समय मांग रहा है,
और निर्धारित समय पर सोना लौटाने से इनकार कर रहा है। इससे कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत और अन्य देशों द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा सोना अब वहां मौजूद ही नहीं है और इसलिए वे इसे वापस करने में देरी कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर देश अपना सोना विदेशी बैंकों में क्यों रखते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी देश पर कोई बड़ी आपदा आ जाए, जैसे युद्ध या प्राकृतिक आपदा, तो अपना सारा सोना एक ही स्थान पर रखना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए इसे अलग अलग स्थानों पर रखना एक प्रकार का बीमा है। ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंकों में से एक माना जाता है। वहां सोना रखने का अर्थ है कि आपका सोना अत्यधिक सुरक्षित है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी यह सुविधाजनक होता है, क्योंकि जब देश आपस में व्यापार करते हैं तो सोने का उपयोग भुगतान के रूप में हो सकता है। और यदि आपका सोना पहले से ही लंदन जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र में रखा है तो लेन देन आसान हो जाता है। साथ ही कई देशों का सोना ऐतिहासिक कारणों से भी ब्रिटेन में रखा हुआ है, क्योंकि वे पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। बताते चलें कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अधिक सोना है और वह भी अपने अधिकांश सोने को फोर्ट नॉक्स में रखता है, जो अत्यधिक सुरक्षित स्थान माना जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थिति बिगड़ती जा रही है और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि वर्तमान स्थिति के पीछे अमेरिकी नीतियां हैं। वे कहते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया का सबसे बड़ा सोना रखने वाला बैंक है और पहले कई देश यहां अपना सोना जमा करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और निवेशकों को लग रहा है कि उनका सोना अब अमेरिका में ही सुरक्षित रहेगा। इसलिए सभी विदेशी निवेशक बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना सोना निकालकर अमेरिका के बैंकों में स्थानांतरित कर रहे हैं। नतीजन बैंक ऑफ इंग्लैंड पर इतना दबाव है कि जो काम पहले कुछ दिनों में हो जाता था, उसमें अब महीनों लग रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि भारत सरकार को इस स्थिति में क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।